नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बेबेल योजना, किप्स मिशन 1942 और अगस्त प्रस्ताव 1940 के विषय में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार गठन 1946 के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले ऑडियो के रूप में सुनेंगे, फिर परीक्षा दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको रिपीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 द्वितीय विश्व युद्धोपरांत ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में सर क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 संसदीय मिशन, जिसके सदस्य स्टेफोर्ड किप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, तथा जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, को मार्च 1946 में भारत भेजा। मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 को मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन का एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत किया। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान थे यथा: नंबर 1, भारत का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियायतें शामिल होंगी। नंबर 2, संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अविशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। नंबर 3, भारत की एकता बनाए रखी जाए। इसके लिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। नंबर 4, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियायतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा न कि वयस्क मध्याधिकार पर किया जाएगा। नेक्स्ट, सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा, जो वहां के प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभक्त होगा। नेक्स्ट, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाने थे। मान्यता प्राप्त समुदाय थे: नंबर 1 सामान्य, नंबर 2 मुस्लिम, नंबर 3 सिख, केवल पंजाब में समुदाय। नेक्स्ट, देशी रियायतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति, जो प्रांतों से संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों से गठित होगी, एवं देशी रियायतों की ओर से गठित समिति के बीच पारस्परिक विचार विमर्श से किया जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियायतों से 93 तथा चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि, यानी 292 प्लस 4 का समुदाय संप्रदाय के आधार पर विभाजन इस प्रकार था: सामान्य 213, मुसलमान 79 तथा सिख 4। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 3 भागों यथा भाग का, भाग खा, भाग गा में बांटा गया था। भाग का के तहत शामिल प्रांत थे मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, बिहार,
मध्य प्रांत तथा उड़ीसा। भाग खा के तहत शामिल प्रांत थे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पंजाब तथा सिंध। भाग गा के तहत असम तथा बंगाल को रखा गया था। प्रांतों के लिए अलग संविधान के निर्माण का प्रावधान था। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो ये हुआ कैबिनेट मिशन 1946। अब हम बात करेंगे अंतरिम सरकार गठन 1946। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेबल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई, जिसका अध्यक्ष वायसराय बेबल था, जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद में कुल 13 सदस्य थे। प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई, किंतु लॉर्ड बेबल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। परिषद के 3 सदस्य सैयद अली जहीर, शरत चंद बोस तथा सर सफात अहमद खां को मंत्रिपरिषद से हटाकर लीग के 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल कर लिया गया, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 15 हो गई। वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकत अली खां को सौंपा गया। लीग का सरकार में शामिल होने का उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। मुस्लिम लीग के असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण की वजह से अंतरिम सरकार एक विफल निकाय साबित हुई। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। तो अब हम चलेंगे परीक्षा दृष्टि से संबंधित इसके जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर अध्ययन करेंगे। पीबी काउंसिल से आप क्या समझते हैं? पीबी काउंसिल से आप क्या समझते हैं? वह परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना था, उसे पीबी काउंसिल कहते हैं। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे? तो संयुक्त प्रांत 55, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः मद्रास 49 व बिहार 36 थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? बंगाल के पूर्वी भाग से। डॉक्टर अंबेडकर 1946 के चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, किंतु भारत के विभाजनोपरांत वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अतः बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट कांग्रेस के एम.आर. जयशंकर से रिक्त कराकर उपचुनाव द्वारा अंबेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल। प्रधानमंत्री एच.एस. सुहरावर्दी थे। डोमिनियन स्टेट से क्या आशय है? डोमिनियन स्टेट से क्या आशय है? डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ है शासन करना या शासित प्रदेश, अर्थात ब्रिटेन की सामग्री का स्वदेश तथा विदेश स्थित वह क्षेत्र जिस पर उनका शासन था, डोमिनियन की संज्ञा से अभिहित किया गया। वर्तमान में डोमिनियन की जगह राष्ट्रमंडल सदस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? वह मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? वह मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान सभा में रियायतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियायत से थे? संविधान सभा में रियायतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियायत से थे?
तो मैसूर से 7, द्वितीय स्थान पर त्रावणकोर 6 प्रतिनिधि थे। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम संविधान सभा गठन के विषय में पढ़ेंगे। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।